हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन है SSCGL 2020 प्री के परसेंटेज के। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 145% अधिक, यानी ए की आय 145 है तो बी की आय 100 हो जाएगी। इससे 45% अधिक है। सी की आय इन दोनों के आय के योग के 60% कम है, यानी इन दोनों की योग का वो 40% है। 40% का मतलब 2/5 होता है, क्योंकि 60% कम है ना। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, यानी कि अगर डी की आय निकालते हैं, डी की आय इससे क्या होगा, इसका 20% अधिक यानी 6/5 120% हो जाएगी। और वी डी की आय के बीच क्या, वी डी की बी और डी के बीच का अंतर दे रखा है। उस चीज़ से आप पूछता है तो देखिए आप बी का निकाल लीजिएगा। इसके 5 5 25 25 से इसको पहले 5 से काटते हैं तो 5 से कटेगा आपका ये 4 बार और 9 बार। ओके, फिर देखिएगा ये फिर 5 बचेगा। यहाँ पे नीचे 2 से कर देते हैं तो ऊपर 2 आ जाएगा। और देखिए आपका हो जाएगा 4, छिन्न करते हैं तो ये आपका जाएगा 300 294 इंटू 294 इंटू 4। ठीक है, 6 एक बचेगा, 3 बचेगा और 11। तो देखिएगा ये आपका आ जाएगा 117.6। 117.6 यानी 17.6 अधिक है ये किससे, 20 से। और बी और डी के बीच 117.6 है। उस 17.6 का मान आपको दे रखा है इसमें 13,200। 17.6 का मान। और आपसे पूछा बी का मान, यानी कि आपसे सी का मान पूछा है, यानी आपसे 245 इंटू 2/5 का मान पूछा है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। पॉइंट हटा के आप एक जीरो लगा सकते हैं ऊपर। हमने जीरो लगा दिया यहाँ पे, तो इससे काटा ही 4 बार कटेगा। 4 बार कटेगा। इसको देखिए, इसको हम 11 से काट सकते हैं। 1 बार कटेगा, 6 बार कटेगा। इसको 11 से काटते हैं, 1 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ये 1200 आ जाएगा। इसको 4 से काटेंगे, 4 बार कटेगा। इसको काटेंगे 4 से तो ये कटेगा आपका 300। तो 245 इंटू 300 करना है आपको। 245 इंटू 300 करना है। तो देखिएगा आप 15, एक बचेगा 7। तो देखिए आपका ये आ जाएगा 7,300। देखिए और ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यानी राधा की आय मान लीजिए अगर 4 है तो 1 बचाती है, 3 खर्च करती है। उसकी व्यय में 20% की वृद्धि करती है, तो इसको आप 30 और 10 मान सकते हैं। इसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, जो 30 का 20% 6 होता है, 36 हो जाएगा। तथा उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, यानी कि 40। अब देखिए, अब आपको 29% निकालने में दिक्कत आएगी, तो आप क्या कीजिए, इसको 300 कर लीजिए, इसको 100 कर लीजिए, ये आपका 360 हो जाएगा। अब देखिए 400 का 129% निकालना आसान होगा, इससे पॉइंट में नहीं आएगा। तो देखिए 4 से काटते हैं तो 3 बचेगा, 1 बचेगा, 516 हो जाएगा। अब वो कहता है कि उसकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि हुई है। देखिए पहले उसकी बचत 100 थी, लेकिन अब उसकी बचत यहाँ से 360 से ये कितना हो गया, 360 में से अगर इसको घटाते हैं तो देखिएगा 100 से कितना अधिक होगा। 100 से 360, देखिए इसको घटाते हैं तो उसका कितना आएगा, ये आपका 6 आएगा, 5 आएगा, 156, ये आएगा आपका 156, यानी कि 56% अधिक है। पहले 100 था, अभी 56 हो गया, 56 अधिक है 100 पे, तो इसका आएगा 56% अधिक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। आपका आगे है ए बी सी किसी राशि को आपस में वितरित करते हैं, उसके पास राशियों का औसत आता है 45-20। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10%। ठीक है, इसको 10 सही 2/3 को सॉल्व कर लेते हैं। 30 ये आपका आएगा 32/3। नीचे 3 आएगा, इसको 300 बना लेते हैं। यानी कि वो ये कहता है कि भाई एक के पास बी से अधिक, यानी कि ये कह सकते हैं कि भाई कब बी के पास 300 हैं, बी के पास यदि 300 हैं तो ए के पास 332 होंगे, क्योंकि उसने कहा है कि वही उससे इतना अधिक है। और वो कहता है कि सी का इससे से 1/3 कम है, यानी कि 1/3 कम है। इसका मतलब कह सकते हैं ये जो चाहे ना ए,
ये 1/3 कम, यानी ये उसका 2/3 है, यानी कि जो सी होगा ना वो क्या होगा, 2/3 था ना, 3/2 होगा। तो इससे ऐसा करते हैं तो 3 का मान आ जाएगा, तो इसको काटेंगे 3 से तो 16, और 6 बार इसको काटेंगे तो आपका आएगा 18, 9 और 1 बचेगा, वो आपका आएगा 498। ये क्या हो गया आपका, ए बी आ गया, और यहाँ से आप निकाला सी आ गया। अब वो कहता है कि बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आप इन तीनों का पहले तो एक वो निकाल सकते हैं, पहले तीनों का वो निकालिए औसत। तीनों का औसत कितना निकलेगा, 300, 332, यहाँ से जाएगा। देखिएगा 600, 600, 600 और 500 कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 1100, 600, 500, 1130, 1130/3 करते हैं तो कितना आता है, देखिएगा मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये क्या है, ये 332, 300 और 498 ये आया है, और इनका औसत आपको दे रखा 4520। तो इसका जब योग करते हैं तो 300, 300, 500 कितना होता है, 300, 600, 500, 800 होता है 1130। 1130 का जो कि ये क्या है, 1130 का ये क्या अनुपात, और ये किसके इक्वल है, 1130 है जो 45 और 20 के इक्वल है। और आपको निकालना है इसका, देखिएगा मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिएगा एक बार फिर से करके देखते हैं इसको। ए बी सी आपस में वितरित करते हैं तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, देखिए ये 332 था, ये 300 था। अब उसने कहा कि जो सी के हिस्से से 33 सही 1/3 कम है। ये है ना, जो ये क्या है, ये ए का है। अब ये कहता है कि ये क्या है, यहाँ पे जो भी आएगा ना सी का मान, उससे कितना कम है, ये उससे 1/3 कम है, यानी उसका 2/3 है। तो इसका जब वो निकालेंगे तो उसको 3/2 कर देंगे, तो उससे क्या होगा, सी का मान निकल जाएगा 16 से इंटू 3, 8, 9, 1 बचेगा 498। यानी आपका कितना आया था पहले भी, 332, 300 और 498। हमें क्या करना है, 3 का मान निकालना है ना इसमें, हमें क्या करना है इसमें 3 का मान निकालना है। तो देखिए अब क्या करेंगे हमें क्या करना है, 3 का मान निकालना है। अब देखिए आप तीनों को योग करते हैं तो कितना आया था, आपका आया था 1130। अब देखिए आपका अनुपात है 45-20। अगर आपको ये तीनों का औसत है, आपको तीनों का योग करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा 06, 1 बचेगा 13, यानी कि 13,560। ये आपके 1130 के इक्वल है, 13,560 आपका 1130 के इक्वल है। आपको बी यानी 300 का मान बताना है। देखिए 1 से ये कट जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये कितना जाएगा, आप इसको काट सकते हैं 3 से, कि 13 से काटते हैं तो 13 से नहीं कटेगा ये 12। देखिए अब इसको काट सकते हैं, इसको 13 को इंटू 12 करके देख लीजिए, 6 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा 13। हाँ साथ ही ये क्या है, ये इससे कट गया कितनी बार, 12 बार। 12×3 कितना, 12×3 36 होता है, तो उसका आप आंसर आएगा 3600, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ए की आय बी से 30% कम है, यानी कि बी की आय मान ली 10 है तो इसकी ए की आय 7 होगी। बी की आय सी की आय से कितना परसेंट अधिक है, ये क्या है 137.5%, और 137.5% का मतलब होता है आपका 11/8। ये क्या होता है, ये होता है 11/8। और क्या है वो इससे इतना अधिक है, यानी कि अगर इसको हम 8 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा अधिक, यानी कि 8, 8 और 11 यानी कि 19 हो जाएगा, क्योंकि 16 और 3 वो उससे इतना अधिक है। इस तरीके कैसे निकालते हैं, हमने क्या 37.5% का भिन्न लिखी, और भिन्न में क्या किया 8 इसको मान लिया और 11 इसमें जोड़ दिया, तो आपका ये 19 आ गया।
अब देखिए, अब वो कहता है ए बी के बीच के आय, ए की आय 20 से 40% है, यानी कि इसमें कहा गया है कि यानी ए की आय है ना वो, ए की आय बी की आय से कितना कम है वो बता रखा। देखिए यहाँ पे बी का मान 10 है, यहाँ पे 19 है, तो आप क्या कीजिए, इसमें इसमें आप 19 से और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका ये 70, ये नहीं 70 नहीं आएगा यहाँ पे, ये तो 190 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा इंटू 19 6 133, आपका 133 190 और 80 ये आया है इनका अनुपात। और देखिए ए और बी के बीच का अंतर कितना है, वो एक ए और बी के एक के बीच का अंतर है आपका एक 157। वो कितना है, वो आपका वो आपका है 57, और 57 का मान आपको दे रखा है 285,000, 57 का मान दे रखा है आपसे। ये 80 का मान है, आपसे 80 का मान पूछा है, आपको 57 का मान दे रखा है कितना, 287,000। अब देखिएगा इसको काटते हैं तो एक 19 से काटते हैं 3 बार, 19 से इसको काटते हैं 1 बार कटेगा, और 19 में कट जाएगा, पर ये 1500 आएगा। 1500 को काटेंगे तो आपका 500 आएगा। 500 इंटू 80 कितना होता है आपका 40, तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, चमनलाल, अरशद और जगदीश सिंह ने कोई चुनाव लड़ा, मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद ने कुल वोटों के 35%, अरशद ने कितने किया 35% पाए। चमनलाल ने प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट पाए। इसका मतलब होता है कि 35 में से 14 पाए, तो 14 था, वो 35 का कितना परसेंट होगा, 20% होगा, यानी कि उसने 20 नहीं वो 40% होगा। 14 35 का 40%, यानी उसने सब में से 40% पा लिए। किसने 40% ले गए, 40% चमनलाल ले गया। और विजेता को सबसे कम वोट मिलने वाले व्यक्तियों में से इतने अधिक मिले, तो सभी वोट निकालने। देखिए तीसरे को कितने मिलेंगे, तीसरे को मिलेंगे 25, सभी तो 100 होंगे। उसने कहा सबसे अधिक और सबसे कम विजेता, सबसे कम विजेता 40 और ये हो गया 35, इनके बीच का अंतर 15, और 15 का ही मान आपको दे रखा है 4,950, ये 15 का मान है। और आपको क्या करना है, कुल बताना है, तो कुल कितना 100 थी, इसको कीजिएगा, ये आपका 3 बार कटेगा, फिर 3 बार, फिर 0, तो आपका 33,000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यदि किसी संख्या में से पहले 15% की वृद्धि कर दी जाती है, 100 से वृद्धि करते हैं वो 115 हो जाएगी। उसके बाद 15% की कमी करते हैं, फिर 15% की कमी करते हैं, तो देखिएगा इसको 15% की कमी करने के लिए क्या करते हैं, 15% की कमी करने के लिए जब देख इसका 10% कितना होगा, वो होगा 11.5%। और इसका जो होगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका 15% कम करना तो 85/100 कर दीजिए सीधा, वो आपको दे रखा है 782। अब वो कहता है कि भाई अब ये आ गया ना 782 आ गया। अब वो आपसे अब वो संख्या निकल जाएगी। अगर अब देखिए हमने क्या किया है, वो आपको 785 आ गया, तो इससे डिवाइड करेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो 1 का मान आएगा, इंटू 100 कर देंगे तो आपको यानी इंटू 100 करते हैं तो इसमें तो आपको 100 का मान आ जाएगा। तो देखिएगा कैसे करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो इंटू 100 जाएगा 85, देखिए इसको करते हैं, इसमें आएगा 115 इंटू 85 था ना ये, तो इसको काट सकते हैं। पहले आप काटिए, 5 से कटेगा आपका 17 से कटता है 68 से काटते हैं, तो देख 17 से काटते हैं, ये करता है 17×5 = 85, और 17 से इसको काटते हैं तो ये कटता है 17×68, और 17 से काटते हैं फिर कटता है 6 बार। उसके बाद देखिए 23 से काटते हैं 2 बार, और 23 से काटते हैं कटता है 5 बार। ओके, तो अब देखिएगा ये आपका रहेगा। अब देखिए 5 5 ऊपर 25 से काटते हैं, इसको कटेगा 4 बार, तो देखिएगा 1 का मान 8 आएगा, तो 100 का मान हो जाएगा 800। नहीं वो संख्या कौन सी है, वो 800, लेकिन हमसे वो संख्या नहीं पूछी है, हमसे पूछा है 800 संख्या, लेकिन संख्या ने पूछते हमने पूछा, उसने पूछा है कि
इस संख्या का 25% कम कर दिया जाए, यानी इसका 25% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 25% होगा 200, यानी वो संख्या हो जाएगी 600। उसके बाद कहा है कि 25% इंक्रीज कर दो, तो इसका 25% कितना होता है, 4 से डिवाइड करते हैं, इसका आएगा 150। इसमें 150 इंक्रीज करते हैं, हो जाएगा 750। फिर कहा इसमें 20% की कमी करते हैं, तो इसका 20% कमी का मतलब होता है 4/5 करते हैं। तो अब देखिए ये आपका आएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 600। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स से निश्चित मात्रा में छात्र उपस्थित हुए और विद्यालय और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में वाई से, इसमें एक आ गया है कि, और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है विद्यालय वाई में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो यानी कि उसने ये कहा है कि देखिए एक्स में मान लीजिए 100 छात्र हैं, तो उसने कहा है कि वाई एक्स से 130% अधिक है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है। यहाँ पर देखिए इसने कहा कि फ्रॉम स्कूल एक्स से वाई का 130% अधिक है, मतलब 100 तो खुद था, 130 और जो हो जाएगा 230 हो जाएगा। इनका अनुपात होगा 10:23। अब वो कहते हैं कि भाई ओके, अब वो कहते हैं कि अब देखिए, अब उसने अनुत्तीर्ण पूछा है ना, तो देखिए कुल अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, कुल जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो 10% हुए हैं, क्योंकि 90% कुल पास हुए हैं। कुल अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, वो हुए हैं 90%, कुल अनुत्तीर्ण हुए हैं। और एक्स में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, एक्स में हुए हैं 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं। ओके, तो एक्स का 20% अनुत्तीर्ण हो गया। ये आपका 90 आ गया था। ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो कैसे होगा ये 10, ये आपका 23 माना आपने, इसका आ गया 20, और इसका टोटल का 10 का था। यहाँ पे आपको बताना है कितने परसेंट इसमें फेल हुए थे, इसमें ये पूछा था। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि 20 + 23 होते हैं 33, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 33 से, और 20 × 10 होता है, वो होता है आपका 200। तो आप ये आपका हो जाएगा 330, 330 माइनस 200 कितना आएगा, वो आपका आएगा 130। 130, अब देखिए यहाँ पे कितना है 23, तो 23 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। अब आपका आएगा 5, अब देखिए इसमें आपका आएगा 5 पॉइंट कुछ करके इसका आपका आंसर 5 पॉइंट कुछ करके नहीं आएगा। तो देखिएगा, देखिए इसका आपका आएगा 6 पॉइंट, इसको डिवाइड करते हैं तो 330 था, 230 था, तो हमने क्या किया है 130 को 130/23 किया है ना। देखिएगा आपका यहाँ से आपका, हाँ देखिए आपका ये आएगा 5 बार जाएगा, यानी क्योंकि ये वो है ना। अगर देखिएगा एक आपका जाएगा यहाँ से, देखिए इसको दोबारा करते हैं 130/23। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, अगर इसका वो 5 बार जा सकता है तो वो 20 कम हो जाएगा, 115, यानी 5 बार जाएगा। अब बचेगा 15, पॉइंट लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। अब वो आपका जा सकता है 5 बार, तो 5 या 6। तो देखिएगा इसमें 5 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, 5 पॉइंट कुछ आएगा, इसका आंसर आएगा राजन अपने वेतन का 10। साथियों इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें कहा गया है कि राजन अपने वेतन का 10% किराए पे खर्च करता है, मतलब 100 में से 10 खर्च कर दिए, 90 बचता है। 90 बचता है, उसके बाद उसने 20% परिवहन पे खर्च किया, 90 का 20% होता है 18 खर्च किया, 72 बचता है। 72 का 40% उसने भोजन पे खर्च किया, यानी उसके 72 का 40% खर्च किया, मतलब उसने 60% बचाया। उसके बाद उसने क्या किया, 80% फिर खर्च कर दिया, और उसके बाद बचता है इसका 20% बचता है, 1/5 बचता है। अब देखो इसको काटते हैं तो ये कितना कटेगा वो देखते हैं। जैसे कि ये आपका जाएगा 25, यहाँ नीचे 25 बन जाएगा, 25 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको 12 हो गया। 12 24, दो बचता है, 12 37 84, 84 और 2 आपका 86 होता है।
तो और देखिए ये आपका आ गया 8.64। और जो 8.64 है ना, 8.64, अब देखिए लास्ट में क्या कहता है, बैंक में 5,000 जमा करता है और 1,480 बचाता है। इन दोनों का योग ही 8.64 के इक्वल है। दोनों का योग करते हैं, आपका आएगा 6,480। अब और हमें 100 का मान निकालना है, 100% का मान। पॉइंट को हटाइए, 2 जीरो और लगा दीजिए। अब देखिए इसको काटते हैं तो ये कटेगा, इसको ये कटेगा आपका 30 बार, 216 से ये कटेगा आपका 4 बार। तो इसको काटेंगे, देखिए इसको 30 बना दिए, ये इसको यहाँ हटा दीजिए तो यहाँ पे आएगा 75। तो आपका आएगा 75,000, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। किसी खेल कूद के सामान वाली दुकान में लाल, हरे और सफ़ेद 3 रंगों के टेनिस गेंद मौजूद हैं। सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों से यानी वाइट गेंदों की संख्या रेड गेंदों से, यानी इसकी अगर 5 है तो इसकी 60% अधिक, मतलब इसकी 8 हो गई। अब वो कहता है कि हरे गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से 12.51% कम है, यानी कि जो हरी गेंदें हैं ना वो 12.5% कम है। 12.5 का मतलब 1/8 होता है, यानी 8 पे 1 कम है, यानी 7 हो जाएगा इससे। वो कहता है यदि गेंदों की कुल संख्या 120 है तो हमें क्या बताना है। गेंदों की कुल संख्या का मान है, इन सब का योग है 20 और एक्चुअल में वो कितनी 120, यानी इन सब का 6 गुना करते हैं तो इनकी इन सब की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो आपको हर गेंद की एक्चुअल वैल्यू बतानी है। 7 × 20 करते हैं तो इसे 7 × 20 कर दिया तो आपको क्या करना है, 7 × 6 करना है, क्योंकि हमें 6 गुना करना है ना। 7 × 6 करते हैं तो आपका आएगा 42, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी विद्यार्थियों में से 45 छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत आपको बताना। देखिएगा इसमें जो पूछा है डायरेक्ट आप वो निकालो और मत निकालो, फालतू में कुछ भी नहीं निकालना है। तो लड़के हैं 45, लड़कियां हैं आपकी 55, तो आप इसको कर लीजिए। आपका 9 है और ये आपका 11, यानी 9 और 11। अब इसने कहा है कि लड़के अनुत्तीर्ण कितनी, आप इसको 0 लगा लीजिए सॉल्व करने के लिए। देखिए लड़के 40% अनुत्तीर्ण हैं तो 90 का 40% 36 होता है, 936। और 110 का 70% कितना होता है, वो होता है 11 × 7 77। वो हैं जो उत्तीर्ण हुए, हमें निकालने हैं। जो फेल हुए हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 30%, यानी कि 33। तो 33 को इसमें लगाते हैं तो अब देखिए कि आपको हो जाएगा 69, यानी कि 69 ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं किस पे, 200 पे। कुल कितने माने हमने, 200 माने थे इन दोनों का योग। तो अब देखिए इसको × 100 करते हैं तो परसेंट निकल जाएगा, इसको काटेंगे तो 34.5, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी ए की आय, बी की आय मान ली 5 है तो ए की आय होगी 4। और सी की आय ए और बी की आय के योग का 70%, यानी 4 + 9 आपका हो गया 9। 9 का 70%, यानी ये हो गया, यानी 963 होता है, तो ये हो गया 6.3। अब वो कहता है कि डी की आय सी की आय से 25% अधिक है, यानी कि इससे क्या है, ये इससे 25% अधिक है, यानी कि 5/4 है। तो आप पॉइंट को हटा के यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ से काटेंगे तो आपका 2 आएगा, तो 63/8। ये क्या है, ये डी है। अब कहता है ए की आय ज्ञात कीजिए यदि बी और डी के बीच आपको दे रखा है अंतर। यानी कि देखिए आपको करते हैं फिर से। इसमें क्या था, ए बी, ये आपका क्या था, सी था, और आपका जो डी था वो कितना था, डी था इसका 25% एक्स्ट्रा। आपको बी और डी का अंतर दे रखा है और आपसे ए पूछा है। तो देखिएगा इसमें बी और ए का अंतर कैसे निकालेंगे। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट को हटाइए, 0 आ जाएगा आपका। इसको काटेंगे 2, यानी आपका 63/8 में से आप 5 माइनस कीजिए तो 8×5 = 40,
40 को घटाएंगे तो 23/8, 23/8 बचेगा, जो क्या है 2300 के इक्वल है। यानी कि 2300 के इक्वल क्या है 23/8 पर जाके इंटू हो जाएगा, आपका बटे 8 हो गया। अब वो कहता है कि आपको निकालना है ए का मान कितना था, ए का मान आपका था ए का मान आपका 4 था। अब आप मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए तो इससे आपका आ जाएगा, ये आपका 1000 आएगा। तो 4 इंटू 4 यानी 32 इंटू 1000 32,000, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, यानी बी का मान लिया हमने 5 है तो ए का हो जाएगा 6। आगे वो कैसा, जिसमें सी के वजन से 30% कम है, 30% अधिक है बी का, यानी बी और सी का अनुपात होगा 13:10। अब इसको इक्वल करते हैं तो इसमें 13 से उसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 50। तो अब कहता है कि इसकी के ए का वजन सी से, तो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 28 है इन दोनों का अंतर। 28 से बताना 50 का कितना परसेंट है, तो 50 का लगभग 56%, ऑप्शन नंबर ए बी। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। किसी गांव की जनसंख्या वार्षिक जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएंगे 125 हो जाते हैं। और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, यानी महिलाओं की संख्या में से 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8,425 हो जाती है। तो गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, इसको हम कैसे कर सकते हैं बड़े आसानी से, वो देखिएगा। देखिए इसमें आप एक काम कीजिए, इसमें क्या कीजिएगा, आप जो 15,280 है ना, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका वो निकाल लीजिए कि इसका 25% कितना है, क्योंकि इसमें पहले पुरुषों में 25% वृद्धि की बात की गई है, तो आप पहले सबका 25% निकाल दीजिए। 25% के लिए क्या करते हैं, बटे 4, 1/4 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए कितना कटेगा, ये कटेगा 3 बार, फिर 3 बचेगा, वो कटेगा 8 बार, और ये आपका आएगा 3,820। 3,820 क्या है, उसका 25%। लेकिन अब देखिएगा 3,820 क्या है, उसका 25% हमने कैसे निकाला, हमने 8 कर दिया और 2 आ गया। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 15,280 और 18,428 का अंतर निकालते हैं। इनका अंतर है 8, 2 में से घटाते हैं तो आपका जाएगा 12, 12 में जाएगा 4 बचेगा, ये बचेगा 3, 3 में जाएगा तो 1 बचेगा और 3 बचेगा। देखिएगा ये बढ़ा कितना, ये बढ़ा है 3148 और 25% बढ़ाने पे बढ़ता है कितना, ये बढ़ता है 3820। इसका मतलब इनका अंतर होगा ना, वो महिलाओं का 10% होगा, क्योंकि महिलाओं का केवल 15% इंक्रीज किया गया है। तो इनका अंतर होगा वो महिलाओं का कितना होगा, महिलाओं का 10% होगा। इनका अंतर देखिए, इनका अंतर आपका निकलेगा 2, ये आपका हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाते हैं तो कितना होता है, 11 में से 8 जाते हैं तो 7 बचता है, और 7 में से 1 घटाते हैं 6 बचता है, नहीं 600 क्या है, 672 क्या है, इसका 10% है महिलाओं का, तो महिलाओं का 100% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6,720। 100% और मतलब वुमेन का 100%, मतलब महिलाओं का 100% ये है। तो अब हमें क्या करना है, हमें गर्ल्स का निकालना है। तो गर्ल्स का कैसे निकालेंगे, 15,280 में से इसको घटाते हैं तो कितना घटेगा, इसको घटाते हैं आपका 6 आएगा, उसके बाद ये 12 हो जाएगा, 12 में 7 घटाते हैं 5 आएगा, 14 में घटाते हैं तो आपका 8 आएगा। तो 8560 यानी 8,560। इसमें अब देखिए इसमें से आपको इसको घटाना है तो आपको उत्तर आएगा, ये घटा दिया। अब देखिएगा 4, 5 में से घटाते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना, 15, 15 में से घटाते हैं तो आपका जाएगा 8, और ये आपका आ गया 1840, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। साथ ही इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, ये बहुत ही मतलब थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि एक गांव के सोने के मूल्य में
सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य में क्या किया गया, 10% की कमी होती है तो वो 100 से 90 हो गया। मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है तो 90 का 20% 18 होता है, 18 जोड़ गया 108 हो गया। उस बुधवार को 8% की वृद्धि होती है तो 8% की वृद्धि कैसे निकालेंगे, 8% की वृद्धि को कैसे करेंगे हम, यानी कि ये क्या हो गया 108/100 हो गया। तो 108 का 108 इंटू 108 के लिए क्या करते हैं, अब ये आ गया, अब इसको सॉल्व नहीं करते हैं। इसके बाद वो कहता है कि 5% फिर से वृद्धि होती है, यानी ये क्या हो जाएगा 105/100 हो जाता है, 105/100 हो गया। और उसके बाद अंतिम मूल्य आपको दे रखा है, तो अब आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो साथियों इसका ना बहुत ही सिंपल तरीका जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, देखिएगा। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसमें एक काम कीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा, पहले आप अंतिम मूल्य को लिखिए और ऊपर आपको 100 लिखना है और नीचे लिखना है जो कम या अधिक होता है। तो हमने क्या किया, पहले 20% लगाया तो 120, फिर हमने क्या किया 108% बढ़ाया, और हमने 10% कम भी किया था। तो आप इसमें किसी को पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो 10% कम को हमने अब लिख दिया है, इससे आपके उत्तर में कोई चेंज नहीं आएगा। और उसके बाद क्या हो गया, 5% फिर बढ़ाया था तो आपको 100 इंटू बटे 105 करना है। अब देखिए इसको हम काटते हैं तो कैसे कटेगा, देखिए ये थोड़ा सा इस तरह से करते हैं तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन अब आप देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो सिखाता हूँ नए तरीके से। देखिएगा, जैसे कि 100 था तो वो क्या हो गया, 10% कम किया 90 हो गया, 20% इंक्रीमेंट किया 108 हो गया। इसके बाद वो कहता है कि फिर क्या किया गया, फिर 8% की वृद्धि की गई तो 108 का जो कि 1% होता है वो होता है 1.08। इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 8.64। जब 108 में 8.64 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 116.64। ये 8% की वृद्धि हो चुकी है। उसके बाद कहा गया है कि 5% की वृद्धि, तो इसका 5% कैसे निकालेंगे, इसका 10% होता है, इस पॉइंट को एक अंक छोड़ के लगा देंगे। ये क्या है, ये इसका 10% है, 5% के लिए इसको आधा कर देंगे, ये आपका जाएगा 5 बार 8 बार और 32 और 3 अंक छोड़ के, तो यानी कि 5.832 इसमें आपको जोड़ना होगा, 5.832 आपको जोड़ना होगा। तो 2 देखिएगा, ये 7 हो गया, ये आपका 4 हो गया, पॉइंट लगा के फिर आपका 2 आ जाएगा, 1 लगाएंगे 2, आपका हो गया 122.472, 122.472 आपकी किसका मान है, ये आपका है, ये इसका मान है। तो अब आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और देखिएगा इसमें इसको आप कैसे कर सकते हैं, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट है तो एक यहाँ पे 0 लग जाएगा, ये दोनों के पॉइंट हट जाएंगे। तो अब देखिएगा इसको हम करते हैं तो कैसे कटता है। देखिए आप इसको राउंड फिगर में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका पूरा ही पूरा करना होगा। देखिएगा कैसे करेंगे, देखिएगा ये 6 है ना, तो यहाँ से आप 6 ले लीजिए, 2 4 और 6। अब देखिएगा, अब आप देख पा रहे हैं तो ये आपका एक बुक, ये क्या है आपका, अब देखिए कि आपका 12 है तो उसको डिवाइड करते हैं तो आपका जाएगा, पहले तो जाएगा 4 बार, फिर लगभग आपका जाएगा, फिर देखिए आपका 4 बार जाएगा, 14 है तो 48। और देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको 5, उसके बाद देखिए उसको आपके बाद आपको बचेगा ये, देखिए आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, यहाँ पे 100 है ना, आप इसको राउंड फिगर में ले सकते हैं और इसको भी राउंड फिगर में ले सकते हैं, कितना, आप इसको 5500 मान सकते हैं। आप इसको क्या कीजिए, आप इसको 5500 मान लीजिए और इसको लगभग मान लीजिए आप 121 कट जाए। हमें 11 से काटेंगे 5 बार, इसको काटेंगे 500 बार जाएगा, तो 5000, इसको 11 से काटते हैं तो आपको जाएगा 4, उसके बाद बचेगा
6, उसके बाद बचेगा 5। अब आपने देखा कि 4 5 मतलब इसका 4500 के आसपास कुछ ऑप्शन आएगा, उत्तर आएगा, और ऐसा ऑप्शन हम सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें क्या किया हमने, लगभग आंसर निकाला है। चलिए आगे आगे देखते हैं। राधा अपनी आय का X% बचाती है यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि तथा व्यय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत 40% में बढ़ती है। देखिए 100 में से मान लिया उसने X बचाया, तो क्या किया उसने, उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, उसकी आय में क्या हो गया, 28% की वृद्धि होगी। और उसके व्यय में कितना होता है, जो मतलब जो मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या होता है कि भाई उसके आय में इतनी वृद्धि हुई है, देखिएगा उसके व्यय में वृद्धि होती है 20%, उसके व्यय में वृद्धि होती है 20% और आय में वृद्धि होती है 40%। जो टोटल होती है इन दोनों से वो होती है 28%। तो इससे क्या होता है, इन दोनों का अनुपात निकल जाएगा। देखिएगा ये 28 है, ये 20 है, तो 28 माइनस 20 कितना होता है 8, और यहाँ से घटाते हैं, यहाँ से आपका आएगा 12, यानी कि 12:8। 12:8 को होता है 3:2। 3:2 क्या है, 3:2 क्या है, ये क्या है, ये तो व्यय है और ये आपका क्या बचत है। तो इससे निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। 3 व्यक्ति ABC अपने मासिक वेतन का क्रम से है, इस आपको दिया गया है कितना वो दान करते हैं। A और B की मासिक वेतन इक्वल है, और A और B के दान के बीच का अंतर भी आपको दे रखा 900। देखिएगा A और B के दान का अंतर 3% है, 3% का मान 900 है, 1% का मान बटे 3 करेंगे 300 आ जाएगा। तो इनका 30,000 इन दोनों की तनख्वाह है। A और B के मासिक वेतन कितना है, 30,000। लिख लीजिए इसको 30,000 A और B का। यदि C की तुलना में A और B द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपये अधिक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि A और B ने मिलकर कितना दान किया, 17%। इसका नहीं 300 का इसमें 2 जीरो हटा दीजिए, 1% का मान हो गया। तो 300 इंटू 17 क्या है, ये क्या है 600, इससे 600 कम है। इसमें 600 घटाते हैं तो ये आपका देखिएगा 2 बार जाएगा, इसमें तो ले सकते हैं। तो आपका देखिए ये कट जाएगा 5100, 600, तो यहाँ से आपका आएगा 4500। तो 4500 देखिए, जो अपने जो 4500 है ना, ये क्या है 9% है सी का, क्योंकि 9% सी ने दान किया है। तो इससे 1% निकलेगा 500, और इसका 100% निकलेगा 50,000, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। लक्की अपनी आय का 85% खर्च करता है यदि उसकी व्यय में X% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है, आय में 60% की वृद्धि होती है। तो X का मान कितना है वो देखिएगा। इसमें ऐसा है कि जो आपका वो है ना, जो कि ये कह सकते हैं कि आपका जो व्यय है, जो आपका जो खर्च है वो क्या 17 है, और जो आपकी बचत है वो 3 है। इन दोनों का अनुपात ये है। अब इसमें कहा गया है कि इसकी जो बचत है उसमें वृद्धि होती है कितनी। अब बचत में वृद्धि होती है, बचत की वृद्धि आपको बतानी है, और आय में वृद्धि होती है आपकी 60 की, बचत में होती है 60% और आय में होती है 26%। अब आपको देखिएगा, जैसे कि अगर हमें इसका पता होता ना, तो इनका अंतर निकाल के यही जो है ना, यही वो आता, क्या आता, यही अनुपात आता। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिएगा इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 34, यानी कि यहाँ पे 34 आता। तो ये क्या है, 34 का आधा है, इसको भी दोगुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 6। या इसका मतलब क्या है कि इससे हमने इसको घटाया है ना, अब आपको इसमें से इसको हटाना है, यानी कि आप 26 माइनस 6 कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका 20 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, इसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। आप कह सकते हैं कि 7 और 13 है लड़कों और लड़कियों का। ये क्या है, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं, इस तरीके से इनका अनुपात है। यदि वार्षिक परीक्षा में आपसे कहा गया है कि, और आप लास्ट में आपसे पूछा कि अनुच्छेद कितने हुए हैं, तो देखिएगा अनुच्छेद निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से तरीके से हम बताएंगे आपको।
ठीक है, इसमें आपको 14 से की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, आप 7 को 70 और 130 लिख लिए दोनों को, हम आपने लिख दिया। तो देखिएगा लड़के क्या हैं, गर्ल्स 90% फेल हो, 90% पास होती है, तो फेल निकालनी है, तो गर्ल्स का 10% फेल हो जाएगा 7, और बॉयज़ का 20% बॉयज़ फेल होते हैं, तो 130 का 20% होता है 26, 26 प्लस 7 होता है वो कितना होता है 33 होता है 200 पे, 33 होता है किस पे 33 होता है 200 पे। तो अब आपको बताना है जो 33 है वो कितना परसेंट है 200 का। ये आपका आएगा 16.5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं हम। साथियों देखिएगा इस क्वेश्चन को, अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% सिक्के कम हैं, यानी गौरव के पास 5 हैं, अविनाश के पास 4 हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% सिक्के अधिक हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि गौरव और चेतन के अनुपात कितना है, इसके पास 40% अधिक है, मतलब इसके पास 7 है, इसके पास 5 हैं। अब वो कहता है कि चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए क्या, यहाँ पे गौरव 5 है, यहाँ पे 7 है, इनको इक्वल कीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको हो जाएगा 28, 35 और 25। अब वो कहता है गौरव और अविनाश, वो कहता है लास्ट में कहता है वो चेतन के पास और अविनाश के पास इनका अंतर कितना, इनका अंतर है 3 अंतर है। और पूछा किससे है, देखिए जिससे भी आप से लगा हुआ आता है ना, इसमें लिखा हुआ है अविनाश के सिक्कों से, तो अविनाश का नीचे लिखिए, अविनाश का कितना है 28 है, तो 28 को नीचे लिखा, इंटू 100 करते हैं तो 300 हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो आपका जाएगा 1 बार 10 बार, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, आपका 20 बार जाएगा, उसके बाद आपका जाएगा 6 बार, तो 10.6 ऑप्शन नंबर इसमें। देखिएगा इसमें क्या करेंगे, देखिए आपका और आगे करते हैं क्योंकि इसमें और भी है, तो क्या आपको क्या करना है, अभी कुछ तो अभी उत्तर नहीं आया है, अभी आपको क्या करना है 300/28 करना है। तो देखिए आपका 10 आ गया, 28 आपका 20 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 हो गया। फिर से आपका क्या हो गया, अब देखिए क्या 7 बार जा सकता है, 5 बचता है 14 पॉइंट, अब देखिए कि 7 बार जा सकता है, यानी कि आपका 10.7 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। गलत भेजने के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है, तो उस प्रकार इसके मान में 175/4% की कमी आ जाती है। भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर 1/2 का उल्टा करते हैं तो मान घटेगा नहीं बढ़ेगा, इसी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। 3/4 भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका उल्टा करेंगे तो बढ़ेगा। 1/4 भी गलत होगा क्योंकि इसका उल्टा करेंगे तो वो भी संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो इसका बिना कुछ करे ही आपका ऑप्शन नंबर बी सही आ गया। साथियों ये इसके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। साथियों चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ जो कि कल का था। देखिएगा मैं आपको कल का एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, उसमें क्या हुआ था। देखिए साथियों ये क्वेश्चन था, इसमें ये था कि ये आया था कि इसमें लास्ट में ये आया था 3x और 5x और x का मान 18 आया था। तो इसमें क्या, इसमें लड़कियों का औसत पूछा है, तो मैंने क्या किया, इसमें लड़कों का औसत बता दिया और 3 × 18 कर दिया, ऑप्शन नंबर 54 लगा दिया। लेकिन इसमें सही आंसर 90 आएगा क्योंकि हमें 5x, क्योंकि लड़कियों का ये था 5x, तो 18 × 5 आएगा आपका 90, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू साथियों।